वड़ा पाव देखकर आपके मुंह में भी यकीनन पानी आता होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाकर कौन वड़ा पाव खरीदे। तो ऐसे में हम बताएंगे कि कैसे आसानी से आप घर पे वड़ा पाव बना सकते हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 6 पाव, जो कि आजकल आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। अब वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग आधा केजी आलू, जिसे हमने धोकर उबालकर छील लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए एक बड़े साइज का प्याज कटा हुआ, 10 से 15 करी पत्ता, 2-3 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टेबलस्पून चने की दाल, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल, हल्दी आधा चम्मच, आधा टीस्पून सरसों के दाने, तेल ज़रूरत के मुताबिक, नमक ये भी ज़रूरत के मुताबिक। इसके अलावा बेसन का घोल तैयार करने के लिए हमें चाहिए बेसन लगभग 1 पाव, अजवाइन आधा टेबलस्पून, हल्दी आधा चम्मच, नमक ज़रूरत के मुताबिक, पानी ज़रूरत के मुताबिक। वड़ा पाव के साथ यूं तो चटनी सर्व की जाती है, पर महाराष्ट्र में आमतौर पर आपको वड़ा के साथ हरी मिर्च सर्व की जाती है। और इस हरी मिर्च को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये आपको बता देते हैं। इस हरी मिर्च को तैयार करने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च 10 से 15, 1 नींबू, नमक ज़रूरत के मुताबिक। तो ये थी सामग्री। अब जानते हैं वड़ा पाव बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना ये है कि सभी आलूओं को धोकर उबालकर छील लेना है, फिर छोटे छोटे टुकड़े काट लेना है। आप चाहें तो आलू को मसल भी सकते हैं। अब इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले सरसों के दाने डालें। जब सरसों के दाने तड़क जाएं, इसके बाद चने की दाल, उड़द की दाल डालें, फिर करी पत्ता डालें। इसके बाद प्याज और कटी हरी मिर्च डालें, फिर नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह चलाएं। ध्यान रहे कि हमें प्याज पूरा लाल नहीं करना है, बस उसका कच्चापन दूर करना है, इसीलिए इसे ज़्यादा ना पकाएं। जब आपको लगे कि प्याज का कच्चापन दूर हो गया है तो उसमें उबले हुए या फिर मसले हुए आलूओं को डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब अगर आपने आलूओं को हमारी तरह काट कर ही डाला है तो आप इस वक्त आलूओं को भूनते हुए करछी की मदद से पैन में ही आलूओं को मसल सकते हैं। इसके बाद जब आपको लगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आलू पूरी तरह से पक चुके हैं, तो आंच बंद कर दें। अब इन तैयार हो चुके आलूओं को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब दूसरी तरफ वड़े का घोल तैयार करने के लिए बेसन में अजवाइन, हल्दी, नमक डालें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का एक गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रहे गाढ़ा घोल हमें इसलिए तैयार करना है ताकि हम उसे अच्छी तरह से फेंट सकें। हम यहाँ पे सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर बेसन अच्छी तरह से फेंटा होगा तो आपको सोडे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि बेसन में एक लसलसापन आ गया है, यानी कि ये पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इस बेसन में थोड़ा और पानी डालकर इस घोल को थोड़ा पतला कर लें ताकि आप इसमें आराम से वड़े डिप कर सकें। लीजिए, तैयार है बेसन का घोल। अब आंच पर कढ़ाई रखें और तलने के लिए इसमें तेल डालें। अब इसके बाद हमारे आलू जो कि पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं, इनकी गोल शेप बना लें और इसे बेसन के घोल में डिप करें। एक चम्मच की मदद से चारों ओर अच्छी तरह से बेसन को लपेट लें। इसके बाद गरम तेल में इस वड़े को फ्राई करें। जब वड़ा चारों ओर से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और आपको लगे कि वड़ा तैयार है, तो गर्म तेल से इसे निकाल लें। इसी तरह आपको बाकी के वड़े भी तैयार करने हैं। लीजिए, तैयार हो गए वड़े। अब इसके बाद हमें वड़ा पाव के साथ सर्व करने के लिए हरी मिर्च तैयार करनी है। तो चलिए जानते हैं हरी मिर्च को किस तरह तैयार किया जाता है। इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। आप 10 से 15 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगाकर गर्म तेल में तल लें। तलने के बाद जब ये हरी मिर्च पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस और नमक ज़रूरत के हिसाब से मिला लें। लीजिए, तैयार हो गई वड़ा पाव के साथ सर्व की जाने वाली हरी मिर्च। अब बारी आती है वड़ा पाव को सर्व करने की।
दोस्तों, वड़ा पाव को वैसे तो बहुत ही सिंपल अंदाज में सर्व किया जाता है, पर कहीं कहीं पर खासकर गुजरात के कई हिस्सों में वड़ा पाव को लहसुन और हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। कुछ लोग पाव को बीच में से काट कर तवे पर सेक कर वड़े के साथ इसे खाना पसंद करते हैं, पर आज हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से वड़ा पाव सर्व करके बताएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पाव को बीच में से काटना है, इसके बीच में आपको वड़ा रखना है और साथ सर्व करनी है तली हुई हरी मिर्च। लीजिए, तैयार है बनकर गर्मा गर्म वड़ा पाव। आप इसका मज़ा सुबह के नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ पूरे घर वालों के साथ, अपने मेहमानों के साथ उठा सकते हैं।